सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरी पीपीटी आप सबको दिख रही है? जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, खुशी, पायल। जी मैम। हाँ मैम, दिख रही है। जी जी। तो इससे पहले आपने अचसंधि पूरा पढ़ लिया है ना? अचसंधि में संधि मतलब क्या होता है? अचसंधि में क्या किए थे? अच अर्थात स्वर वर्ण, है ना? स्वर वर्ण के स्थान पर जो भी परिवर्तन होते हैं उसको हमने अचसंधि नाम दिया था, है ना? वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने हल संधि शुरू किया था। हल संधि मतलब व्यंजन। हल मतलब व्यंजन, व्यंजन वर्ण के स्थान पर जो भी परिवर्तन होंगे उसको हमने क्या नाम दिया है? हल संधि, है ना? अब हल संधि में ही एक संधि का प्रकार है ngमुडागम संधि। अभी तक आपने ये देखा था कि जैसे गुण करना है, हमें गुण संधि करनी है तो अकार और इकार दोनों के स्थान पर एकारादेश हो जाता था, है ना? वैसे ही हल संधि में आपने देखा था ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, है ना? तो वहां पे क्या था? सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता था, है ना? कभी तकार को चकार होता था। तो आपने अभी तक ये देखा है कि जो विद्यमान वहां पे वर्ण है, या तो अच हो तो अच संधि करना है तो जो विद्यमान अच है, जो वहां विद्यमान वर्ण है, उसी के स्थान पर कुछ हो रहा था, है ना? उसी के स्थान पर या तो एकार होगा या ओकार होगा। गुण करना है तो वृद्धि करनी है तो आईकार होगा, औकार होगा। ये हमने देखा था। और हल संधि में भी जो पहले से विद्यमान है, जैसे ता वहां पे विद्यमान है ना? उसी को ता को ही हमने क्या कर दिया था? चकार कर दिया था, है ना? जष्ट्व संधि भी आपने पढ़ी है। तो अभी तक हमने ये देखा, जितनी भी हमने संधियां देखी उसमें जो विद्यमान वर्ण है उसी के स्थान पर कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज हम जो संधि पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो विद्यमान है उसको कुछ भी नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन उसके बीच में कोई दूसरा वहां पे ऐड हो जाएगा, है ना? कोई दूसरा वहां पे उनके साथ संलग्न हो जाएगा। उसी को कहते हैं आगम, ngमुट आगम। आगम मतलब जो विद्यमान है उसके अतिरिक्त कोई वर्ण वहां पे संयुक्त हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये ngमुट आगम होता कहाँ है? तो पहले देखिए, ngमुट में दो शब्द है, एक है ngम और दूसरा है उट, है ना? ngम और उट। तो ngम क्या है? वो प्रत्याहार है। ngम क्या है? यहाँ पे प्रत्याहार है। कोई बता सकते हैं ngम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वैसे आपको यहाँ दिख ही रहा है, ngम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? शुरुआत में आपने ग प्रत्याहार न बना। न पायल, हाँ, ग क्या न कहा? न ङ ण न, है ना? कौन से सूत्र में आता है ये तीनों वर्ण? यम गणनम, है ना? माहेश्वर सूत्र जो है, आई जी मैम। उण रिलरिक ए ओम आई औच हायावरट लण यम गणनम, है ना? 11 समझ में आ रहा है? यामांगणनम में ngम प्रत्याहार को कहां से कहां तक लेंगे? जो पहला अक्षर है ngम में, जो पहला अक्षर है वो कहाँ है? या म ङ, है ना? या म ङ तीसरा अक्षर है इस सूत्र का। उससे उसके आगे के मकार पर्यंत जितने भी अक्षर होंगे वो ngम प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। तो ngम अर्थात ङ ण न, है ना? ये तीनों अक्षर वहां पे लिए जाएंगे। तो अब ngमुट आगम, आगम का मतलब हमने बताया किसी जो विद्यमान नहीं है उसको वहां पे उपस्थित कराना, वो वहां पे उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, वो पहले से उपस्थित नहीं था लेकिन वो अब जो है वो उपस्थित होगा, वो वर्ण वहां पे दिखाई देगा, उसी को हमने आगम कहा है। ठीक है, अब ये ngमुट क्या होता है? तो ngम और उट, है ना? ngम में तीन अक्षर आए, ङ न न, और इन तीनों अक्षरों में उट उट लगा दीजिए तो ङा का क्या हो जाएगा? मुट,
णा का क्या हो जाएगा? णुट। ना का क्या हो जाएगा? नुट। ngमुट कहने से 3 आगम होते हैं, एक होता है मुट, एक होता है णुट, एक होता है नुट, है ना। आपने जो ngम में 3 अक्षर लिए थे उन तीनों के आगे उट लगाना है बस आपको। तो क्या हो जाएगा? पहला आगम क्या कहलाएगा? हाँ। फिर दूसरा णुट और तीसरा नुट। ठीक है। नुट। ngमुट कहने से 3 आगम होते हैं, एक होता है ngुट आगम, एक होता है नुट आगम, एक होता है नुट आगम। यहां तक स्पष्ट है सभी को? इलाबेन आपको स्पष्ट है? व्योम? नहीं, मेरे मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, मेरी आवाज यहाँ बंद हो गया कुछ, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। अभी सुनाई दे रहा है इलाबेन आपको? वो क्या, इसमें चालू क्लास में एक रिंग आई नहीं, इसमें कुछ आवाज बंद हो गई। अभी भी आवाज नहीं आ रही है मेरी? वो धीरे धीरे નીચે आ रही है। 3 ઓપ્શન, નીચે ત્રીજો ઓપ્શન પર ક્લિક કરો તમે. નીચે લાઈનમાં ઘણા બધા ઓપ્શન આપેલા છે, એમાં ત્રીજો ઓપ્શન ક્લિક કરો. શું? हाँ ત્રીજો देखिए ઓપ્શન ક્લિક કરો, એમાં બ્લૂટૂથ થી ફોનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું હશે શાયદ, એમાં સ્પીકર પર દબાવી દો. क्या ये वो आवे छे? सुनाई दे रहा है अच्छे से? नहीं, कुछ सब कुछ चला गया। मैं लैपटॉप के वापस जुड़ती हूँ, ऐसा करती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप आइए। ये लेफ्ट भी नहीं हो पा रहा है मुझे। आपके पास कोई वहां पे उपस्थित है? नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। ओके। નીચે तो ઘણી બધી લાઈનમાં ઓપ્શન બતાવે છે, यहाँ એમાં से ત્રીજા तो ઓપ્શન પર ક્લિક કરી અને તમે સ્પીકર પર દબાવવાની કોશિશ કરો. ये तो सब कुछ चला गया। आप मुझे वहां से लेफ्ट कर दो, मैं वापस जुड़ती हूँ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं कर पा रही हूँ। विजय मुझसे सर भी कर नहीं पा होता है, रहे मैं होंगे लेफ्ट या नहीं हो तो पा रही हूँ। मेक होस्ट में मूव टू लॉबी नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। विजय सर कर सकते हैं शायद वहां से। नमस्ते। मैं वो वहां पर जो रेड कलर का बटन है ना उनके मोबाइल में, वो वहां से कैंसिल कर सकते हैं। इलाबेन? यही मेरे मतलब सब कुछ चला गया, कुछ તમારા अजीब बात મોબાઈલ रहा है। એપ્લિકેશન જે છે ને એ એપ્લિકેશનમાં ખૂણા ઉપર લાલ બટન આવે છે, ચોકડી કરેલું, ગોળ કરેલું, नहीं, એના मैं દબાવશો એટલે તો થઈ लेफ्ट में જશે। चली गई तो अब वापस नहीं आ सकती हूँ। હા સર તો એમાં આ પ્રોબ્લેમ બેન એવો છે ઉપરથી હેલો આઉટ કરો. સર સર है? પ્રોબ્લેમ એવો છે કે ઉપરથી જે શટર પાડીને આપણે નોટિફિકેશન જોઈએ ને હા હા ત્યાં ચાલુ છે, બાકી એમની સ્ક્રીન ઉપર નથી. ત્યાં નોટિફિકેશન ઉપર જઈ अच्छा। હા ઇલાબેન આજુબાજુનું યાબેન કોઈ તમે બાળક ઉપરથી હોય જે ડ્રોપ આઉટ કરો, ત્યાં તમને એક સિમ્બોલ દેખાશે, ત્યાં ક્લિક કરો એટલે મીટિંગ ખુલી જશે આખી. इलाबेन आप वहां से कोशिश कीजिए अपने आप को, वही है ना, हाँ कर रही हूँ। बाहर निकालने के लिए। और तब तक हम थोड़ा पढ़ाते हैं, यदि आप हाँ बीच में आ हाँ, जाती आगे हैं तो आगे दोबारा बढ़ो, से हम आगे आपको बढ़ो, कोई बात समझा नहीं, मैं देंगे। आपका लेक्चर सुन लूंगी। जी जी हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अभी हमने ngमुट आगम को समझा। ngमुट आगम मतलब एक आगम नहीं है, ngमुट मतलब 3 आगम होते हैं इससे, है ना। तो कौन कौन से 3 आगम होते हैं? तो ngम प्रत्याहार में 3 वर्ण आएंगे, बस उसके अंतिम में उट लगा देना है ना। ngम उट, तो ngम में 3 वर्ण आएंगे, उसके अंतिम में उट लगाएंगे, तो कौन कौन से 3 आगम हो जाएंगे? मुट, नुट और नुट, है ना। ये 3 आगम होते हैं। यहां तक हमने समझ लिया था? यहां तक स्पष्ट है सभी को? ngमुट आगम संधि? जी। अभी हम देखते हैं कि ngमुट आगम होता कहाँ है ना। ये तीनों आगम जो हैं वो कहाँ होते हैं? तो उसके लिए पाणिनि का एक सूत्र है, ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम, है ना। सूत्र पे मत जाइए, इसका अर्थ को देखिए। वो कहते हैं कि ह्रस्वात, ह्रस्व स्वर होना चाहिए। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? कोई ह्रस्व स्वर हो, आप क्या है करो ना। छो? इलाबेन आप, हाँ कुछ कह रहे थे? जी 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 जी, ठीक है कोई नहीं, है ना।
तो हमें सबसे पहले क्या, अच्छा देखिए, संधि के लिए कम से कम 2 पदों का होना आवश्यक है ना। अभी तक हमने देखा था संधि तभी होगी जब कोई 2 पद वहां पे विद्यमान होंगे, पूर्व में और पर में, है ना। या तो हमने अभी तक ये देखा था। अब देखिए जो पूर्व पद है, पूर्व पद में हमें देखना है कि ह्रस्व वर्ण होना चाहिए, है ना। ह्रस्व वर्ण के बाद ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक है, आ ई उ, ये जो ह्रस्व स्वर वर्ण है, इसके बाद क्या होना चाहिए, तो ngम होना चाहिए। ngम का कोई ना कोई वर्ण होना चाहिए। ngम मतलब ngम प्रत्याहार है, तो ngम प्रत्याहार में आ जाएगा ङ ण न, ठीक है। पहले ह्रस्व स्वर हो, उसके बाद ङ ण न, इन तीनों में से कोई एक हो, ये पूर्व पद में हो ऐसा, ठीक है। जो पूर्व पद है उसमें क्या होना चाहिए, पूर्व पद के अंतिम में ह्रस्व स्वर होना चाहिए और उसके बाद ngम का कोई ना कोई वर्ण होना चाहिए। और ये तो पूर्व पद का हो गया, पूर्व पद के अंतिम में ह्रस्व स्वर और उसके बाद कोई ना कोई ngम का वर्ण। अब जो उत्तर पद है उसके आदि में कौन होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि जो बाद वाला पद है, उत्तर पद है, उसके आदि में स्वर वर्ण होना चाहिए, कोई भी स्वर वर्ण। अच मतलब सभी स्वर आ जाते हैं उसमें, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला पद है उसके अंतिम में ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद में ngम का कोई ना कोई अक्षर हो, ngम मतलब ङ ण न। उसके बाद जो बाद वाला जो पद है, उत्तर पद है, उसके आदि में, है ना, उसका जो पहला वर्ण है वो क्या हो, तो कोई ना कोई स्वर वर्ण हो। तब क्या होता है, तो यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ङ है तो वहां पे ङुट आगम होगा, यदि ण है तो णुट आगम होगा, यदि न है तो नुट आगम होगा, ये तीनों आगम होंगे। इसको और अच्छे से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ हमने बता दिया है, पहला क्या होना चाहिए, पूर्व पद में ह्रस्व वर्ण होना चाहिए और उसके अंतिम में ङ होना चाहिए, है ना। तो वहां पे और पर में क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। मतलब उत्तर पद का जो पहला अक्षर है वो अच का, अच स्वर वाला होना चाहिए, तो वहां क्या हो जाता है, ङुट होता है। वैसे ही ह्रस्व वर्ण हो, बाद में ण हो और बाद में अच हो, तो वहां पे कौन सा आगम हो जाता है, णुट आगम होता है ना। वैसे ही तीसरा, पहला ह्रस्व वर्ण हो, बाद में ना हो और उसके पर में कोई ना कोई अच स्वर हो, अच मतलब स्वर वर्ण हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, नुट हो जाता है। इतना स्पष्ट है सभी को। ह्रस्व वर्ण ना हो तो कौन सा आगम होगा वहां पे, ङुट। ह्रस्व मुट, है ना। ह्रस्व स्वर और ना हो, ना तथा दध न, तो कौन सा आगम होगा वहां पे, नुट। नुट आगम, ठीक है। वैसे ही ह्रस्व वर्ण हो और नकार हो, मूर्धन्य नकार टट्ठा डड्ढा ण, तो वहां पे कौन सा आगम होगा, नुट। नुट आगम होगा, ठीक है। और ये नकार नकार और नकार के पर में क्या होना चाहिए हमेशा, तो कोई ना कोई स्वर वर्ण ही होना चाहिए। अच, अच मतलब आप सभी जानते हैं, जितने भी स्वर हैं उनका जो है प्रत्याहार अच प्रत्याहार में उनका ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो इसके एक एक उदाहरण देखेंगे तो हमें और स्पष्ट होगा। जैसे पहले मुट आगम के उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे प्रत्यंग आत्मा, है ना, प्रत्यंग आत्मा है। अब यहाँ पे देखिए, पहला पद क्या है प्रत्यंग आत्मा में, पहला पद क्या है, प्रत्यंग है ना। खुशी, पहला पद क्या है इसमें, पायल, बताइए पहला पद क्या है प्रत्यंग आत्मा में। हाँ कुंजल जी कहिए। प्रत्यंग। प्रत्यंग है ना। अंतिम में कौन सा वर्ण है कुंजल जी, आ, कौन सा वर्ण है प्रत्यंग, पहला जो पद अंग है उसके अंग अंग, है अंग। ना। उसके पहला कौन सा वर्ण है अंग के पहले, अंग के पहले कौन सा वर्ण है, य। प्रत्यय। नहीं, य। या के, देखिए इसको अलग अलग कीजिए। प्रत्यंग को पहला क्या है, पा है,
है ना। फिर दूसरा क्या है, रा है। फिर तीसरा क्या है, आ है, ह्रस्व आकार, है ना। फिर तकार है, फिर यकार है, फिर क्या है, ह्रस्व आकार। उसके बाद क्या है, ङ। यही है ना। इसको अलग अलग लिखेंगे वर्णों को, तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए मैं नीचे लिख रही हूं, इसको देखिएगा, दिख रहा है क्या मेरा लिखना? हाँ मैम। हाँ, एक मिनट ना, मैं इसी के नीचे लिखती हूँ। देखिए पहले प्रत्यंग को अलग अलग हम करेंगे, है ना। तो पहले क्या है, पा है ना। फिर क्या है, रा है। फिर आ है। फिर ता है, या है, आ है, और फिर आगे क्या है, ङा। कुंजल जी, अभी समझ में आया प्रत्यंग में कितने वर्ण हैं? चलिए गिन के बताइए कम से कम, हाँ हाँ, आ कितने गए वर्ण हो मैम। रहे हैं? प, र, अ, हम्म। तम, यम, अंग। कितने वर्ण हुए? 7 है ना। ठीक है, हाँ, 7 5 है। वर्ण हैं। हाँ, अब अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है, ङा है ना। ङा है। लेकिन उससे पहला वर्ण क्या है यहाँ पे, आकार है ना, ह्रस्व आकार। अ, हाँ, हाँ। हमने अभी आपको क्या बताया था नियम में, कि पहला क्या होना चाहिए, ह्रस्व वर्ण होना चाहिए। तो प्रत्यंग में ह्रस्व वर्ण क्या है, आ है। ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि ङा होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम में कौन सा वर्ण है, ङा है। ठीक है। हाँ, अब बाद में क्या होना चाहिए, तो हमने क्या दिया यहाँ पे, अच का कोई भी अक्षर हो सकता है। अच मतलब स्वर वर्ण, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी आ जाएंगे। तो अच का कोई भी वर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे बाद में कौन सा शब्द है, आत्मा, है ना। अब आत्मा को भी अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहले आ, त, मा, आ, है ना। तो ङा के बाद में कौन सा वर्ण है यहाँ पे, आ, है ना। वो जो आ है वो अच में आ जाता है ना। अच में सारे वर्ण आ जाते हैं, ह्रस्व दीर्घ। तो यहाँ पे ये जो आ है वो किस में आ जाएगा, अच में आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा शर्त पूरा घट रहा है यहाँ पे, पहले ह्रस्व वर्ण होना चाहिए, बाद में ङा होना चाहिए, उसके पर में अच होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पद है वो है प्रत्यंग, उसके अंतिम में पहले आ है फिर ङा है, ये हमारा घट गया। ठीक है। अब फिर दूसरा हमने क्या बताया था, जो दूसरा पद होगा उसके आदि में क्या होना चाहिए आपको, तो हमने कहा था उसके आदि में कोई ना कोई अचवर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे अचवर्ण भी मिल गया हमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ङा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मुट हो जाएगा। ये जो ङा है उसी को क्या होगा, मुट होगा। ठीक है, मुट आगम होगा। तो यहाँ पे मुट में क्या रहता है, मुट का मतलब है ङा, मुट का मतलब केवल ङा, मुट में क्या रह जाएगा, तो ङकार ही रह जाता है। तो अब यहाँ पे 2 ङकार हो गए, एक तो प्रत्यंग का ङकार हो गया, एक हो गया मुट आगम का ङकार। ठीक है, एक हो गया प्रत्यंग का ङकार और एक क्या हो गया, मुट आगम का ङकार। दिख रहा है ये? जी मैम, हाँ। जी। अब इसको मिला के लिख लीजिए, पूरे को मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रत्यंग, ये मुट का जो ङा है उसमें आत्मा का आ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ङात्मा, प्रत्यंगात्मा, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको। जी मैम। ठीक है। अब मुझे बताइए प्रत्यंगात्मा में जो पहला ङा है वो किसका है, प्रत्यंग शब्द का। जो दूसरा ङा है वो किसका है, मुट आगम का ङा है। ठीक है, ये स्पष्ट है। पहला जो ङकार है वो प्रत्यंग शब्द का ङकार है, और जो दूसरा ङकार है वो किसका ङकार है, तो मुट आगम का ङकार है। इतना स्पष्ट है आप लोग को? जी। जी, ठीक है। अब मुझे इसी प्रकार राजन, राजन इति, इसमें देखिए, है ना, राजन में क्या है अंतिम में, ये ngमुड आगम के न, उदाहरण है। हाँ, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। न। न। हाँ, तो अंतिम में क्या है, ना है, उसके पहले ह्रस्व वर्ण है। हाँ। हाँ, अकार। हाँ है। हाँ, अकार है, अकार। जकार में जो अकार है ना। तो ह्रस्व वर्ण हो और बाद में नकार हो पहले पद में। अब दूसरे पद में क्या होना चाहिए, शुरुआत में, आदि में,
प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। तो इति का जो ई है वो भी अच है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नकार है तो यहाँ पे होगा नुट आगम, है ना। तो राजन, फिर नुट का क्या रहेगा? नुट का नकार रहेगा, ठीक है। फिर आगे इति है, मिला लीजिए तो क्या लिखेंगे इसको? राजन नीति, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, तो अब ये बताइए, राजन नीति में जो पहला नकार है वो किसका नकार है? नुट का नकार है कि राजन का नकार है? राजन का नकार, ठीक है। जो दूसरा नकार है वो किसका नकार है? तो नुट आगम का नकार है ना। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा अक्षर है नकार वो पहले उपस्थित नहीं था, लेकिन जब हमने संधि की तो उसको अलग से हमने जोड़ दिया, है ना। आपको पहले ही हमने बताया था आगम का मतलब है जो पहले से विद्यमान नहीं है, लेकिन संधि के बाद वो वहां पे उपस्थित हो जाता है। तो जैसे जो दूसरा नकार है राजन इति, इसमें तो एक ही नकार था, लेकिन यहाँ पे जब संधि होने के बाद दो नकार दिख रहे हैं, राजन नीति। तो यहाँ पे जो दूसरा नकार है वो पहले विद्यमान नहीं था, लेकिन संधि के बाद वहां पे वो दिखाई देने लगा है। इसका मतलब वहां पे आगम हुआ है। किसका आगम हुआ है? यहाँ राजन नीति में नुट का आगम हुआ है। स्पष्ट है ये? जी, चलिए। ऐसे ही तिर्यंग एषः, है ना। तिर्यंग में यकार के बाद में जो अकार है वो ह्रस्व वर्ण है ना। उसके अंतिम में क्या है? ङ। और आगे एषः में जो ए है वो अच वर्ण है, तो यहाँ पे संधि हो जाएगी। और संधि में क्या होगा? यहाँ पे मुट का आगम होगा। मतलब अब दो दो नकार दिखेंगे, तो क्या बनेगा? तिर्यंगेशः, तिर्यंगेशः, ठीक है। उदंग, उदंग, यहाँ पे उदंग में क्या है? पहला पद क्या है? यहाँ पे उदंग है। उसके अंतिम में नकार है ना। नकार के पूर्व में, नकार के पहला अक्षर क्या है? दकार के बाद वाला अकार, ह्रस्व अकार, है ना। अब जो दूसरा उदंग है उसका पहला अक्षर भी क्या है? अच वर्ण है ना। तो क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे कौन सा आगम होगा? उदंग, उदंग के मध्य में कौन सा आगम होगा? मुट का आगम, बिल्कुल, है ना। मुट का आगम होगा, तो क्या बन जाएगा? उदंग मुदह, उदंग, उदंग मुदंग, ठीक है। वैसे ही युंग इयम, युंग इयम के बीच में कौन सा आगम होगा? मुट का आगम, है ना। जो अंतिम अक्षर है, जो पूर्व पद का अंतिम जो अक्षर होगा, न न न, इन तीनों में से पूर्व पद में कोई ना कोई अंतिम अक्षर होंगे, बस वही आगम भी होगा। यदि ङ है पूर्व पद के अंतिम में तो मुट होगा। यदि पूर्व पद के अंतिम में ण है, टठ डढ़ ण वाला, तो नुट होगा। यदि पूर्व पद के अंतिम में न है, तत द न, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नुट आगम हो जाएगा, ठीक है। वैसे कृंग अस्ति, है ना। कृंग में कौन सा आगम होगा? यहाँ पे भी मुट आगम होगा। इतना स्पष्ट है? मुट आगम कहाँ कहाँ होगा? सबको स्पष्ट है ये? जी जी मैम। जी, चलिए अब नुट का देखिए। सुगण ईशः, सुगण ईशः, है ना। यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? णकार है ना। णकार है तो यहाँ पे कौन सा आगम होगा? सुगण में टठ ढ न अंतिम में है, नुट। हाँ, नुट आगम होगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे अब? सुगणनीशः, है ना। यहाँ पे दो नकार आ जाएंगे, ठीक है। सुगणनीशः दिख रहा है सभी को? जी मैम। जी। अब बताइए वण आस्ते, इसको कैसे लिखेंगे संधि करने के बाद? वर्ण वर्ण अणस्ते, वर्ण हाँ, वर्ण अणस्ते, मैं लिख रही हूं, बताइए। वाह है, एक णा है, इसके बाद क्या लिखना है मुझे? अण अण हाँ, आगे स्ते स्ते, आ भी जोड़ना है ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, आ भी जोड़ना है, हाँ, फिर वर्ण आगे फिर स्ते,
वर्णास्ते, वर्ण आस्ते, वर्णास्ते, है ना, दो नकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा आगम हुआ है, ऋट बताइए कौन। हाँ, नुट आगम हुआ है। ठीक है। हाँ, आगे क्या लिखेंगे, लिखवाइए हमें। र रण ण रण र अणवोचित अणवोचित फिर णा चत। वो चौथ ठीक है, यहाँ कौन सा आगम किया है हमने फिर, ऋट ऋट, है ना। रण में जो अंतिम पूर्व पद का अंतिम जो अक्षर होगा वही आगम भी होगा, है ना। तो यहाँ ना है तो नुट आगम होगा। हाँ, गुण ओदनः, कौन सा आगम है यहाँ पे, द्रोणोदन ऋट हाँ, द्रोणोदन नुट आगम है, तो क्या बनेगा, घु गुण आ द्रोणोदन णो। दन सही लिखा है हमने। हम्म चलिए अब आगे मैम एक सवाल आगम पूछूं के। मैम हाँ कहिए। ये सुनिए। आगम आगम क्या है? मैं थोड़ा देखिए, लेट अभी जुड़ी तक आपने थी। जो भी पढ़े थे ना वो आदेश पढ़े थे, मतलब किसी वर्ण के स्थान पर उस वर्ण को हटा के बैठते थे, है ना। जैसे आपने गुण संधि पढ़ी है, आद गुणः, है ना। हाँ हाँ रमा ईशः रमेशः बनाया था ना आप लोगों ने, जी 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 है ना। तो रमा में क्या होता था, अंतिम अक्षर क्या है, आकार है, दीर्घ आ, है ना। और ईशः में पहला अक्षर क्या है, ई है। तो ठीक इन है दोनों को हटाकर कोई तीसरा वर्ण बैठ जाता था, वो क्या होता था, ए, है ना। गुण में ए बैठता था, रमेशः बन जाता था, है ना। रमा ईशः रमेशः। तो यहाँ आदेश मतलब क्या होता है, जो पहले उपस्थित है उसको पूरी तरह हटा देगा और अपने आप बैठ जाएगा। जैसे गुण का आदेश किया था, गुण संधि की गई थी, मतलब गुण का आदेश किया था हमने वहां पे, तो आ और ई को हटाकर वहां पे कौन आ गया था, एकार आ गया था। ठीक है। अब आगम का मतलब होता है वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, मतलब वो किसी के स्थान पर नहीं बैठेगा, वो खुद का स्थान बनाएगा। जी जी था जैसे रण, रण में अंतिम में नकार है वो वैसे ही रहेगा, है ना। और आगे अवोचत में अकार है, वो अकार भी ऐसे ही रहेगा, उन दोनों को कुछ नहीं करेगा। लेकिन उस उन दोनों के मध्य क्या होगा, एक और नकार जो है ऐड हो जाएगा। तो जहां पे कोई तीसरा वर्ण ऐड होता है ना, संलग्न होता है, उसको हम कहते हैं आगम। ठीक है। और आदेश का मतलब है किसी को हटा के वो बैठता है, आगम है वो किसी को हटाता नहीं है, उसके साथ ही वो बैठता है। ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे मतलब व्याकरण में कहते हैं कि मित्रवत आगम होते हैं, मतलब जैसे मित्र होते हैं ना, मित्र क्या करते हैं, आपको हटाएंगे नहीं, आपके साथ वो आके बैठेंगे। और जो आदेश होते हैं वो क्या होते हैं, शत्रुवत होते हैं, वो आपको पहले हटाएंगे, बाद में वो बैठेंगे। समझ में आया आगम मतलब क्या है। जी मैम जी 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 जी। चलिए, अब आपने नकार का भी देख लिया, अब वो नुट का देखेंगे, नुट आगम, है ना। चलिए, नुट का देखिए, पहला है सन अच्युतः, है ना। यहाँ पे कौन सा आगम हो जाएगा, सन अच्युतः में नुट आगम, है ना। तो नुट आगम होकर कैसे लिखेंगे हम, सन्नच्युतः, सन्नच्युतः। ठीक है। हाँ, कुर्वन आस्ते, बताइए क्या लिखे हम कुर्वन आस्ते का, कुर्वन्नास्ते। कुर्वन् नमस्ते नास्ते नमस्ते कुर्वन, अच्छा, हाँ, कुर्वन, आगे आस्ते, नास्ते नास्ते अच्छा नास्ते। नास्ते ठीक है। हाँ, राजन एही का क्या करें, राजनेहि राजन राजा ने नहीं ही राजन एही सही लिखा है हमने। नहीं, मैम नहीं बीच में एक हलंत न भी राजा होगा, अच्छा, एक और नकार होगा, किसका नकार होगा वो, राजन का ही। राजन राजन का का कि पहला जो नकार है वो पूर्व पद का ही होता है, और बाद में जो ङा ना ना जुड़ते हैं वो जो है वो आगम होते हैं, नुट, नुट और नुट आगम। ठीक है। अपठन अमोहु क्या लिखेंगे,
अपठन नमो अपठन नमो अपठन नमो नमो अग्रे जिघ्रन अश्नन जिग्रन जिग्रन नश्रन नश्नन नश्रन। ठीक है। जी मैम। अब सूत्र को एक बार अच्छे से देखते हैं। अब सूत्र ने क्या कहा था आपको? पूर्व पद जो है, पूर्व पद के अंतिम में क्या होना चाहिए? ngम होना चाहिए। ngम मतलब ना, ठीक है। और उस ngम के पहले क्या होना चाहिए था? कोई ना कोई ह्रस्व वर्ण होना चाहिए था। जैसे प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग में अंतिम में ङा है और ङा से पहले अकार है जो कि ह्रस्व अकार है, ठीक है। तो सूत्र ने हमें ये बताया था कि पूर्व पद के अंत में ह्रस्व वर्ण के बाद यदि ङा णा ना ये तीनों में से कोई अक्षर हो और उसके बाद जो उत्तर पद है, बाद वाला जो पद है, उसका जो पहला अक्षर है वो क्या होना चाहिए था? कोई अच वर्ण होना चाहिए। अच मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत, सभी प्रकार के कोई भी स्वर हो सकते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है? तो ngमुट आगम होता है। ngमुट मतलब 3 आगम। ङा है तो मुट आगम होगा, पूर्व पद के अंतिम में ना है तो नुट होगा, पूर्व पद के अंतिम में ना है तो नुट होगा, ठीक है। ये हमने समझा था। अब यहां हमें बताइए त्वम असि, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आगम होगा या आगम होगा भी तत्वमसि नहीं, ये भी आपको बताना है। कुंजल जी कहिए। तत्वमसि त्वम असि, तत्वमसि। हाँ नहीं तत्वमसि नहीं, त्वम असि। त्वमसि। हाँ, हाँ। इसमें कोई आगम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा नहीं मैम। होगा मैम, बोलिए। क्योंकि न लास्ट में और न में से कोई और वर्ण नहीं है, पदांत है। अच्छा, पहला पद क्या है? यहाँ पे त्वम है ना। उसके अंतिम अक्षर यहाँ पे क्या है? त्वम में अंतिम अक्षर क्या है? म है ना। न है। हाँ, किस में नहीं आता है? ngम में नहीं आता है ना। ngम में 3 ही अक्षर आते थे ना, ङ ण न, है ना। तो यहाँ पे त्वम असि में कोई भी आगम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। ये स्पष्ट है सभी को? जी मैम। जी मैम। जी। चलिए अब मुझे बताइए, तांग आस्ते आगम होगा कि नहीं? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? होगा। होगा, लास्ट में ड हाँ, है ना। टांग आस्ते में ड है इसीलिए अंग है। नहीं, एक मिनट कुंजल जी, आप क्या कहना चाह रही कि यहाँ होगा कि नहीं होगा? होगा मैम, इसमें होगा, ये आपने कहा ना। अंग है। अच्छा हाँ मुझे बताइए, हमने अभी क्या क्या शर्तें लगाई थी? आगम होने के लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए थी, है ना। ये होना चाहिए अंग। देखिए तो पहला इसमें जो अंग पद है है। उसके अंतिम में क्या होना चाहिए? ngम होना चाहिए, ना, है ना। हाँ पायल एक बार आप अपना म्यूट कीजिए ना, आपके यहाँ से आवाजें आ रही है शायद। हाँ, है ना कुंजल जी। अब देखिए, हमने 3 शर्तें लगाई थी। पहला शर्त यह था कि जो पूर्व पद होगा उसके अंतिम में ङ ना ना होना चाहिए। तो यहाँ प्रांग जो है पूर्व पद है, प्रांग आस्ते में पहला पद क्या है? यहाँ पे प्रांग है ना। उसके अंतिम में कौन सा अक्षर है? नकार है। अंग। हाँ नकार है। तो पहला जो हमारा शर्त है वो चला गया, ठीक है। अब दूसरा शर्त हमारा क्या है? जो अंतिम अस्त अक्षर से पहले क्या होना चाहिए था? कोई ना कोई ह्रस्व वर्ण होना चाहिए था, यही था ना। तो जी जी। प्रांग में नकार से पहले ह्रस्व वर्ण है कि दीर्घ वर्ण है? दीर्घ दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण दीर्घ है ना। तो दीर्घ जी। वर्ण है तो दूसरा शर्त नहीं घटाना। तीसरा हाँ शर्त नहीं। क्या है? आस्ते, है ना। उसमें तीसरा शर्त ये था कि जो उत्तर पद है उसका जो पहला अक्षर है वो अच होना चाहिए। तो आस्ते में जो पहला उत्तर पद क्या है? आस्ते है दूसरा, है ना। और उसका पहला अक्षर है आ, जो कि अच वर्ण है, वो भी चला गया। लेकिन हमारा जो दूसरा
शर्त था कि नकार के पूर्व में भी, नकार से पहले भी क्या होना चाहिए था, ह्रस्व वर्ण होना चाहिए था। वो हाँ। यहाँ पे है नहीं, है ना? तो यहाँ पे मुट आगम होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए शशिन औ। अच्छा, ये प्रत्युदाहरण नहीं, हाँ ठीक है, शशिन औ, यहाँ पे मुट आगम होगा, कोई भी आगम होगा कि नहीं होगा? कौन बताएंगे ये? नहीं होगा मैम। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना वर्ण तो है, लेकिन उसके आगे ना ह्रस्व संधि वाला नहीं है। ह्रस्व अक्षर, ह्रस्व हाँ। ई, ह्रस्व। है ना? शशिन में तो ह्रस्व ही है ना? हाँ। लिखेंगे पहले श, फिर आ, हाँ। शा, फिर ई, फिर ना, है हाँ। ना? तो ई तो ह्रस्व ही है ना यहाँ पे। हाँ। हाँ। हाँ, है। हाँ, तो आपके 3 शर्तें थी। पहले में क्या होना चाहिए, नकार अंतिम में हाँ। हो और उसके पहले ह्रस्व वर्ण हो, तो मिल गया। आगे कौन सा शर्त है कि जो ओ। दूसरा है उसमें हाँ। औकार है ना? हाँ। हाँ, वो भी अच में आता ही है। अच में अच कहने से सारे ह्रस्व दीर्घ सभी आ जाते हैं। तो यहाँ नुट आगम क्यों नहीं होगा? नुट आगम नहीं होगा, ये पक्का है, लेकिन क्यों नहीं होगा? कोई है बताने के लिए? खुशी है, नचिकेता। हाँ वो हाँ हाँ। बिना ना, हाँ, उसमें आता है, पर हाँ, उसके पहले इकार भी आता है। पायल, आप बता पाएंगे? जी मैम। यहाँ पे नुट आगम क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम माहेश्वर सूत्र में ओ का ग्रहण नहीं किया गया इसलिए। हाँ, ए ओंग आई औच, अच में नहीं आता है। हो गया मैम, सॉरी। हाँ, नचिकेता बता पाएंगे? वैशाली? मैम सूत्र एक बार। अच्छा, कहाँ पे हैं आप, पहले तो ये बताइए हमें। घर पे हैं कि यूनिवर्सिटी में हैं? अभी घर पहुंचा हूँ मैम। अच्छा, ठीक है, अभी घर पहुंचे हैं, सुने नहीं थे अभी तक? ऐसे ही रास्ते में मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी सुन पाएंगे ना? अभी मैं पूरा फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर उत्तर देना है। ठीक है मैम। देखिए, ये जो सूत्र है, ngमुड आगम का जो सूत्र है, उसने 3 शर्तें रखी है। ये ngमुड आगम कहाँ होता है? तो उसने कहा कि जो पूर्व पद है उसके अंतिम में ngम होना चाहिए। ngम मतलब ng न न, इन तीनों में से कोई ना कोई अक्षर होना चाहिए। ठीक है, और इससे ये तीनों अक्षर से पहले क्या होना चाहिए? तो कोई ना कोई ह्रस्व वर्ण होना चाहिए, जैसे प्रत्यंग, है ना? पहला पूर्व प्रत्यंग आत्मा, इसमें से पूर्व पद क्या है? प्रत्यंग है। इसके अंतिम में कौन सा अक्षर है? प्रत्यंग के अंतिम में तो ङ है, जो कि ngम में आ जाता है। उसके पहले कौन सा अक्षर है नकार से पहले? तो आ है, यकार के बाद वाला आ, है ना? वो भी ह्रस्व वर्ण है। ये तो 2 शर्तें हो गई। अब तीसरा शर्त उसका ये है कि जो उत्तर पद है, मतलब जो बाद वाला पद है, उसका जो आदि अक्षर है वो भी क्या होना चाहिए? अच वाला होना चाहिए, कोई ना कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। तो उत्तर पद यहाँ पे क्या है? आत्मा। प्रत्यंग आत्मा में उत्तर पद क्या है? बाद वाला पद क्या है? आत्मा। उसका जो पहला अक्षर है वो क्या है? दीर्घ आकार है, मतलब अच है, स्वर वर्ण है। ठीक है, अच में आ जाता है, तो यहाँ पे मुट आगम हो जाता है, प्रत्यंगात्मा। ठीक है, अब मेरा ये प्रश्न है, शशिन औ, ये स्थिति है, शशिन में अंतिम में नकार है, उसके पहले इकार है, ह्रस्व इकार है, और शशिन के बाद औकार है। ठीक है, तो तीनों शर्त यहाँ पे भी घट रही है ना? तो यहाँ पे फिर भी नुट आगम क्यों नहीं होता है? मैम मैं शायद बताऊं? से अ, हाँ हाँ, पूरा बताइए उत्तर खुशी। पद जो है वो अच नहीं हाँ, चाहिए, उत्तर पद का पहला अक्षर जो है वो अच चाहिए। मैम थोड़े शशिन बहुत शब्द। पहुंचे हैं,
लेकिन आप पूरे नहीं पहुंच रहे हैं। नचिकेता, हमने क्या बताया था? एक तो पूर्व पद होना चाहिए और उत्तर पद होना चाहिए। शशिन औ शशिन में में नहीं है, शशिन, हाँ वो सिर्फ वो वर्ण तो सम्मेलन ही है। वो तो पूरा क्या है, एक ही पद है, शशिनौ। हम्म। रामः रामौ, रामाः हाँ हाँ रामौ, ये क्या है, एक ही पद है ना। वैसे ही हाँ। शशिन प्रातिपदिक है और औ क्या है, यहाँ पे प्रत्यय है, वो पद नहीं है, वो क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नुट आगम नहीं होगा। तो दो पद होने चाहिए। समझ में आया? यदि एक ही पद में ये पूरी स्थिति मिलती है, तीनों शर्तें मिलती है, तो एक ही पद में मिलता है तो वहां पे नहीं होगा, अलग अलग पद में मिलने चाहिए। पूर्व पद में अंतिम अक्षर ngम होना चाहिए, उसका पहला अक्षर ह्रस्व होना चाहिए। उत्तर पद का जो पहला अक्षर है वो अचवर्ण होना चाहिए, तो ही ये ngमुट आगम होता है। जहां दो पद होंगे तो ही ngमुट आगम होगा। यदि दो पद नहीं है तो वहां पे ngमुट आगम नहीं होगा। ये स्पष्ट हो गया है पायल? हाँ मैम, स्पष्ट हो गया अब। हाँ, क्योंकि शशिनो क्या है, शशिनो एक ही पद है ना, दो अलग पद नहीं है। औत जो है वो प्रत्यय मात्र है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब अंतिम में आप लोग के लिए कुछ अभ्यास है, इसको आपको करना है ना। सभी को एक एक उत्तर देने होंगे। कुर्वन नास्ते, अभी तक हमने क्या किया था, संधि किया था। अब आपको क्या करना है, संधि का विच्छेद करना है। कुर्वन आस्ते में दो पद है, दो पद क्या क्या होंगे बताइए? कुर्वन् पहला पद क्या आस्ते। होगा? कुर्वन् आस्ते। कुर्वन आस्ते, सही लिख रहे हैं हम? जी मैम। अब सभी लोग रिपीट नहीं करेंगे। आगे आशियाना जी, इलाबेन, कुंजल जी, वैशाली जी, सभी अलग अलग बताएंगे। अरे सभी शांत हैं। कुंजल जी, जी मैम। जी बताइए आगे का। तिंग तिंगह, इसमें दो पद क्या क्या होंगे? एक तो तिन्ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है मैम। एक मिनट ना, एक मिनट। ये उदिक वाला आया था उसमें, उन्दा, इस तरह से होगा। इसमें पहला पद क्या होगा? तिंग तिंग होगा। ठीक तिंग है, पहला पद तिंग क्या होगा? तिंग। तिंग। हाँ, और दूसरा पद क्या होगा? करना क्या है, एक नकार को हटा देना है। एक नकार हटाएंगे तो क्या रह जाएगा? अतिंग। और रहेगा प्रतिंग। हाँ, अतिंग, अतिंग। यही होगा ना, तिंग जी अतिंग। हाँ, अतिंग। अतिंगा, ओके, क्षम्यता। ठीक है, हाँ आगे। तस्मिन, तस्मिन नीति, क्या होगा? मैंग, हाँ, तस्मिन पहला होगा अन्नति। तस्मिन, दूसरा क्या होगा? अन्नति। नहीं, अति अति अति। इति, इति तस्मिन नहीं, इति इति। इति। समझ में आ रहा है? हाँ, जी एक और जी। बताइए। बताइए आप ही। एकस्मि, हाँ, एकस्मिन एक मिन। हाँ, फिर आगे क्या लिखेंगे? अहंति। अहनी, अहनी। अहंति। ठीक है, हाँ जी जी। एक और बताइए। गच्छन, हम्म, हम्म, अवोचत। ठीक है। हाँ अवोचत, हाँ। अग्रे, अब कोई और झा, प्रैक्टिस करेंगे? वैशाली जी बोलिए। जी मैम। हाँ, जगन् क्या अपि, होगा? जानन् हाँ, अपि, जानन् अपि, जानन अपि, अग्रे। भगवन् अत्र। हाँ,
यात्रा। चलिए, और कोई? पायल? जी अन मैम। हाँ कुंजल। तस्मिन हाँ, तस्मिन। आगे। अणि। हाँ, अणि। तस्मिन अणि। उसके बाद वाला क्या लिखूं? हसन आगच्छति। हसन आगच्छति। हाँ। अनंतर कुंजल, कुंजल जी कहिए, इसके आगे का क्या? पठन अपतत पठन पठन। ना पूरा नहीं हाँ बोलना है, पहला हलंत होगा, है ना? पठन। ओके पठन। पठन अपतत अपतत। हाँ अप। अपतत ठीक है, हाँ। आगे का बता। अन हाँ, धावन। धावन अस्ति अच्छा, धावन वन अस। अस्ति हाँ, अग्रे। स्मरण स्मरण स्मरण। स्मरण नकार हलंत है ना? हाँ 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 नकार हलन हाँ स्मरण। स्मरण हाँ। अनुवाच नहीं नहीं। उवाच उवाच हाँ, उवाचा। केवल और केवल उवा उवाचा। हाँ। उवाच आगे। हसन हम्म हसनम गलत उच्चारण कर रहे हैं, कैसे उच्चारण करेंगे इसको? हसनम हसन हसन। हाँ, हाँ हसन। हसन हम्म उदित क्या होगा? नहीं उदती नहीं। हाँ, उदती उदती। हसन उदती उदती। हाँ, अग्रे। रुद्रन रुद्रन रुदन आयति आयाति। आयाति ओके हम्म कुर्वें हाँ। कुर्वें नहीं, एव कुछ नहीं होगा ना, क्या लिखूं? कुर्वन् हाँ, कुर्वन् कुर्वन। एव हाँ, एवा। हमें लग रहा है कि ईला बेन अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। ईला बेन समझ में आ रहा है? नहीं है शायद यहाँ पे। चलिए, अग्रे। ये क्या होगा? गृहान गृहान हम्म गृहान हम्म उन्मिषन् उन्मिशन। उन्मिषन् हम्म फिर अग्रे। निमिषन् हम्म निमिषन् हम्म अपि अपि आप- ठीक है, सभी को स्पष्ट हो गया है? अब आपके पास, चलिए शुरू से बस एक बार इस सूत्र को देख लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। वैसे ये समझ में आ गया ना, ngमुटागम कैसे होगा? ngमुट आगम फिर कैसे मैम। होगा, सभी को स्पष्ट है? फिर भी एक बार आगे जी का 10 मिनट का एक बार रिवाइज कर दीजिए मैं जी थोड़ा जी, 10 बिल्कुल मिनट बिल्कुल, लेट हम रिवाइज करेंगे, है ना? पहले आप लोग से रिवाइज कराएंगे, फिर मैं अपने आप से बोलूंगी, ठीक है? तो ngमुट आगम का आप सभी को स्पष्ट है। तो इसमें 3 शर्तें हैं, है ना? तो पूर्व पद में 2 शर्तें हैं और उत्तर पद के लिए 1 शर्त है, यही है ना? जो 3 जी शर्तें जी हैं उसमें से पूर्व पद के लिए 2 शर्तें हैं और उत्तर पद के लिए 1 शर्त है ना? पूर्व पद की 2 शर्तें क्या क्या हैं, बताएंगे कोई? एक तो उसमें अयना वर्ण आना चाहिए लास्ट वाला इसी को ngम बोलते हैं, ngम प्रत्याहार वाला कोई ना कोई वर्ण अंतिम में होना चाहिए। पूर्व पद के अंतिम में कोई ना कोई ngम प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, ये पहला शर्त हुआ। फिर दूसरा शर्त क्या हुआ? पूर्व पद में ये ह्रस्व सर होना चाहिए ह्रस्व स्वर होना चाहिए, ठीक है, ह्रस्व स्वर होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा क्या हो गया? तीसरा शर्त क्या है? उत्तर पद के लिए है ना? उत्तर में जो पद होगा, पायल शायद आप ही के यहाँ से आवाज आ रही है, हाँ। तो कुंजल जी, उत्तर में जो पद होगा उसमें कौन सा शर्त है? अच में से आया हुआ वर्ण उत्तर पद का पहला जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए? अच वाला होना चाहिए। अच मतलब सारे स्वर, है ना? ह्रस्व दीर्घ प्लुत सारे स्वर क्या है? अच में आ जाते हैं।
यही था ना? तो जी वहां जी पे मैम। कौन सा आगम होता है? यदि पूर्व पद में अंतिम में ङ है तो वहां कौन सा आगम होगा? मुट, है ना? यदि पूर्व पद के अंतिम में ण है, टठ डढ़ ण, तो कौन सा आगम होगा वहां पे? नुट। यदि पूर्व पद के अंतिम में न है, तत द ध न, तो वहां कौन सा आगम होगा? नोट नुट होगा। होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम पाणिनि ने जो सूत्र बनाया है या जो मैंने आपको यहाँ पीपीटी बनाया है, तो पहले से हम एक बार इसको देख लेते हैं। सभी को दिख रहा है? इसके लिए सूत्र है ngमो ह्रस्वात् अचि ngमुण नित्यम। ngमो ह्रस्वाद अचि ngमुण नित्यम। तो ये क्या कहता है? ह्रस्व स्वरात परहा, मतलब पहले ह्रस्व स्वर हो और उसके अंतिम में ह्रस्व स्वरात, ह्रस्व स्वर के बाद में क्या होना चाहिए? पदांत में विद्यमान ngम होना चाहिए। पदांत में पहला ह्रस्व स्वर हो, पूर्व पद में पहला क्या हो? कोई ना कोई ह्रस्व स्वर हो, और उसके अंतिम जो वर्ण है वो क्या हो? तो ngम हो। ngम मतलब ङ ण न, वो कहाँ पे हो? तो पद के अंतिम में हो। ठीक है, जो पहला पूर्व पद है उसके पूर्व पद के अंतिम में ngम वर्ण होने चाहिए, ङ ण न, और उसके पहले क्या होना चाहिए? तो कोई ना कोई ह्रस्व स्वर होना चाहिए। ठीक है, वही कह रहे हैं, ह्रस्वात् परः पदान्ते विद्यमानः यः ङ ण न वर्णः, है ना? तस्मात्, उस नकार या णकार या नकार, ङावर्ण या णावर्ण या नावर्ण, है ना? ये तीनों वर्ण, इन तीनों वर्ण के बाद में क्या होना? पहले तो ह्रस्व वर्ण हो, ह्रस्व स्वर हो, ठीक है, और उसके बाद ङा ण न, इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ण हो, और उसके बाद में क्या हो? तो कहते हैं कि अच हो। उसके बाद में क्या हो? तो अच हो। तो वहां पे क्या हो जाते हैं? तो क्रमशः ङुट नुट और नुट आगम होते हैं। सूत्र ने क्या कहा? पूर्व पद में ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद ङ ण न, इन तीनों में से कोई ना कोई अक्षर अंतिम में हो, पूर्व पद के अंतिम में, और जो बाद वाला पद है उसके आदि में अच हो। तो वहां पे क्या हो जाता है? यदि णा है तो वहां पे ङुट होगा, यदि णा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? नुट होगा, और यदि ना है, नकार है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नुट होगा। ये आगम कहलाएंगे, ङुट नुट और नुट, ये तीनों आगम होंगे। आगम मतलब आपको बताया था, वो किसी के स्थान पर नहीं होंगे, वो किसी को हटाकर खुद नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके साथ ही वो बैठेंगे। जो पहले से विद्यमान है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन उनके साथ एक और जुड़ जाएगा, है ना? पहले से यदि ङा है तो उसके साथ एक और नकार जुड़ जाएगा, पहले से यदि णा है तो वहां पे एक और नकार जुड़ जाएगा, यदि ना है तो फिर एक और नकार जुड़ जाएगा। ये स्पष्ट है यहाँ पे सूत्र अर्थ? जी मैम। जी। तो हमने फिर आगे आपको आगे बताया था कि सूत्र में ngम बोला है ना? ngम मतलब ngम क्या है? यहाँ पे प्रत्याहार, है ना? ngम प्रत्याहार है। तो यहाँ पे एक सूत्र क्या है? य म ङ ण नम, ये सूत्र है ना? आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे शुरुआत में, और याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो इसमें नकार कहाँ आ रहा है? देखिए यहाँ पे आ रहा है नम, हाँ। है ना? ये जो तीनों अक्षर हैं ङ ण न, आगे क्या है? माँ है। तो यहाँ पे ngम कहने से तीन अक्षर का ग्रहण होगा। आपने देखा कि अंतिम जो अक्षर है उसका ग्रहण हम प्रत्याहार में नहीं करते हैं, इसलिए ngम कहने से केवल और केवल तीन ही अक्षरों का ग्रहण होगा, ङ ण और न। ठीक है, अब अच कहने से सभी स्वरवर्ण आ जाएंगे, आ ई ओन रिल रिक ए ओंग आई औच हा या आई औच, है ना? आई औच चकार तक, ठीक है, सारे स्वरवर्ण आ जाएंगे, है ना? वो इसी सूत्र को समझाने के लिए पहले ह्रस्व स्वर, बाद में ngम का कोई ना कोई वर्ण, बाद में कोई ना कोई अच, अच वर्ण, अच मतलब सारे स्वर वर्ण, ठीक है, हो तो क्या होता है? तो इन्होंने बताया ङुट नुट और नुट आगम होते हैं। ठीक है, उसी को हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ह्रस्व वर्ण और ङा पहले में होना चाहिए,
ह्रस्वर्ण और ना पहले पूर्व पद में होने चाहिए, ह्रस्वर्ण और ना पूर्व पद में होने चाहिए, ठीक है। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? तो अच होना चाहिए। उत्तर पद में क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे कौन से आगम हो जाते हैं? तो ङुट, नुट, नकार है तो ङुट हो जाएगा, णकार है तो नुट आगम होगा, यदि नकार है तो नुट आगम होगा, ठीक है। ये शर्तें आपको समझ में आ गई है यहां तक? जी अब मैम इसके आ बाद गई। हमने देखा था एक एक के उदाहरण, ठीक है। ये नुट का ही उदाहरण है, लेकिन इसमें एक जो है नुट का भी आ गया है, उसको छोड़कर ये पूरा जो है इसको छोड़ दीजिएगा बस। ये जो है ना, ये राजन इति, ये नुट का उदाहरण है जो कि इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रत्यंग आत्मा, तो अंतिम में क्या है? ङ है, तो यहाँ पे आगम क्या होगा? ङुट होगा। तो क्या बन जाएगा? प्रत्यंग आत्मा, दो ङकार आ आत्मा जाएंगे, है ना। जी। तिर्यंग एषः, अंतिम में ङ है, यम तो यहाँ पे कौन सा आगम हो जाएगा? ङुट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तिर्यंगेशः, दो आचम ङकार आ जाएंगे यहाँ पे, दिव्यांग गेशः, ठीक है। वैसे ही उदंग, उदंग, तो यहाँ पे भी दो ङकार आ जाएंगे, ठीक है। उदंग, उदंग, युंग, इयम, यहाँ पे भी दो ङकार आ जाएंगे, मुट आगम होगा तो युंग, इयम। कृंग अस्ति, तो यहाँ पे दो ङकार आ जाएंगे, कृंग अस्ति। स्पष्ट है यहाँ तक मुट के? जी जी जी। जी। फिर नुट के उदाहरण भी वैसे ही हैं। सुगण ईशः, नकार है तो यहाँ पे सुगण नीशः नुट हो जाएगा। वैसे ही वर्ण आस्ते, तो क्या बन जाएगा? वर्ण वर्ण नास्ते। नास्ते हाँ। रण अवोचत, रणोचत रणवोचत, रणवोचत। हाँ। फिर गुणो, गुण ओदनः, तो दो नकार आ जाएंगे, गुणोदर गुणोदन। गुणोदर। हाँ। फिर आगे अब नुट के उदाहरण देख लेते हैं। सन अच्युतः, तो सन्नच्युतः। वैसे कुर्वन आस्ते, तो क्या हो जाएगा? कुर्वन कुर्वन्नस्ते नास्ते। हाँ। राजन एहि, राजन राजने एहि, दो नकार। अपठन अमुहु, अपठन नमुहु। अपठनम हाँ। अपठन नमुहु, है ना। अपठन नमुः हाँ। जिघ्रन अश्वन, तो क्या पढ़ेंगे इसको? जिघ्रन नश्रन जिघ्रन नश्वन, ठीक है। जिघ्रन नश्रन। बिल्कुल। उसके बाद हमने ये कुछ अभ्यास किए थे, ये आपको पूरा दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रत्युदाहरण हमने बताया था कि त्वम असि, इसमें क्या कोई भी आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला ही शर्त था कि जो पूर्व पद है उसके अंत में ngम होना चाहिए। ङ, न, न, इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे म माँ है जो कि ngम में नहीं आता है, ठीक है। प्रांग आस्ते, यहाँ पे भी क्या नहीं होगा? मुट आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हमने क्या बताया था? अंतिम वर्ण तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो ngम होना चाहिए, तो ngम तो यहाँ पे है, लेकिन उसके पूर्व में क्या होना चाहिए था? तो दीर्घ यहाँ पे है, और होना क्या चाहिए था? ह्रस्व होना चाहिए था, इसलिए भी यहाँ पे मुट आगम नहीं हुआ। फिर शशिन औ, तो यहाँ पे हमने ये बताया कि दो पद होने चाहिए। ये जो ngमुट आगम है ये कहाँ होता है? जब दो पद अलग अलग हो। यहाँ शशिनो, ये क्या है? पूरा मिलाकर एक ही पद है। यहाँ पे जो औ है वो कोई पद नहीं है, बल्कि ये प्रत्यय है, ठीक है। पद ना होने के कारण यहाँ पे क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे नुट आगम नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? शशिनो, मिला लीजिए बस, ठीक है। समझ में आ गया है? ये तीनों प्रत्युदाहरण है। एक होते हैं सूत्र के उदाहरण, जहां सूत्र का अन्वय होता है, मतलब जहां पे सूत्र को घटाया जाता है। और प्रत्युदाहरण मतलब वो उदाहरण नहीं है, उसमें सूत्र नहीं घटता है। तो ये तीनों क्या है? सूत्र के प्रत्युदाहरण है, मतलब यहाँ ngमुट आगम नहीं होता है। इतना स्पष्ट है सभी को? जी मैम। जी, ठीक है।
चलिए आज इतना ही था, ngमुटागम का ही था, आज इतने में रखते हैं। और सभी को कल भी हम ही कक्षा लेंगे। आप सभी को गीता मुझे लगती है कि ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। जिसके पास है वो देख लीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो ऑनलाइन जाइए। गीता है, कोई स्तोत्र है, या आप जो प्रतिदिन पढ़ते हैं, है ना, ऐसा कोई स्तोत्र हो, कोई श्लोक हो, उसमें आप ढूंढ के हमें बताएंगे कि कहाँ पर ये है। ngमुट आगम का उदाहरण, कोई एक उदाहरण आप स्वयं अपना ढूंढ के लेके आएंगे। कोई श्लोक, कारिका, है ना, गीता हो गए, कोई स्तोत्र हो गए हैं जो प्रतिदिन आप भगवान के सामने पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ यदि आपने संस्कृत का कुछ ना कुछ पढ़ा है वहां पे, तो कोई ना कोई संधि आती ही है। बस उसमें आपको ngमुट आगम का कोई संधि ढूंढ के लेके आनी है, ठीक है। सभी को कल कोई ना कोई संधि का उदाहरण हमें दिखाना होगा। चलिए यहीं पे रखते हैं। सभी को धन्यवाद। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ मैम। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ।